स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं 5 जुलाई के कुछ उपयोगी करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय संस्थान गुवाहाटी के साथ तो हस्ताक्षर किए हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग ने। और इसके 3 उद्देश्य भी हैं जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है उद्यमिता, ऊष्मायन और तीसरा है स्टार्टअप। तो इस समझौते के जो उद्देश्य हैं वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता, ऊष्मायन और स्टार्टअप को जो है प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है? तो अभी हाल ही में जो है ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान की है, वो की है आपके रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। और ये उड़ान कहां पर की गई थी? ये की गई थी कर्नाटक के अंदर। और ये जो उड़ान थी ये पूरी तरीके से जो थी स्वचालित उड़ान थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो है स्टॉकहोम में पदक जीता है, वो जीता है रजत पदक। और ये जो है उस लीग में दूसरे नंबर पर रहे हैं और प्रथम नंबर पर जो रहे हैं वो रहे हैं एंडरसन पीटर्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रांची में आकांक्षी जिलों की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में झारखंड के रांची में जो है आकांक्षी जिलों की क्षेत्रीय बैठक हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी मुंजपारा महेंद्र भाई ने। तो इस बैठक में जो है महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू की गई योजनाओं के प्रभावों पर चर्चा करना था। किसका? महिलाओं और बच्चों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी उनके प्रभावों पर जो है चर्चा की गई है। और इस बैठक में जो है मुंजपारा महेंद्र भाई ने जो है 3 योजनाओं, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण जिसका चरण 2, और मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में जो है 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। और इस खेल की जो है स्थापना की गई थी वो की गई थी 1994 को। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1994 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा एक साथ दिल्ली से द्रास तक कौन सा अभियान शुरू किया गया है? अभी हाल ही में जो है भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा जो है दिल्ली से द्रास तक जो है कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वो है साइकिलिंग अभियान। और यह साइकिलिंग दल जो है साइकिल से 24 दिन में जो है 1600 किलोमीटर
1600 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 का विषय निम्न में से कौन सा है? अभी हाल ही में जो है 2 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। तो इसका जो है थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। और ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है मनाया जाता है, वो मनाया गया है अभी 2 जुलाई को। ये मनाया गया है 2 जुलाई को। और ये इसका कौन सा संस्करण था? इसका था 100वां संस्करण। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए 1.75 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने जो है 1.7 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। वो दी है आपके प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए जो है 1.75 बिलियन डॉलर की जो है ऋण की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो है एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना की शुरुआत की है। वो की है तेलंगाना के अंदर। तो कहाँ पर की गई है? तेलंगाना के अंदर जो है की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने भारती एयरटेल में किसकी अल्पमत हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है गूगल को। तो ये थे 5 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।